फर्टिलाइजेशन एक ऐसे स्पर्म की कहानी है जो एक एग के साथ मिलने और एक नई जिंदगी को लाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कम से कम 300 मिलियन स्पर्म वजाइना के अंदर पहुंचते हैं, जिसमें जल्दी ही लाखों की संख्या में स्पर्म वजाइना के बाहर निकल जाएंगे या फिर इसके एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से मर जाएंगे। लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में स्पर्म सीमन में मौजूद प्रोटेक्टेड एलिमेंट की वजह से बच जाते हैं। इसके बाद स्पर्म को सर्विक्स में से गुजरते हुए यूट्रस में दाखिल होना पड़ता है। ज़्यादातर सर्विक्स बंद रहता है, लेकिन ओव्यूलेशन के दौरान ये कुछ दिनों के लिए खुल जाता है। स्पर्म को सर्विक्स में से गुजरने के लिए सर्विक्स म्यूकस का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें से वो तैरते हुए स्पर्म यूट्रस में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन लाखों स्पर्म म्यूकस से होते हुए भी मर जाएंगे, कुछ तो इसकी गहराइयों में रहकर फंस जाएंगे। एक बार स्पर्म जब यूट्रस में पहुंच जाते हैं तो फिर यूट्राइन कंस्ट्रक्शन की वजह से एग की तरफ मूव करते हैं, लेकिन फीमेल का इम्यून सिस्टम स्पर्म को वायरस और बैक्टीरिया समझकर लाखों की संख्या में मार देता है। बच जाने वाले स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब की तरफ मूव करते हैं, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग मौजूद होता है। अब सिर्फ 1000 स्पर्म रह गए हैं। ओवरी से निकल जाने वाला एग सेल फ्लोपियन ट्यूब में मौजूद सिलिया की मदद से यूट्रस की तरफ मूव करता है। कुछ स्पर्म तो सिलिया में फंसकर मर जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निकलने वाले रसायन की वजह से स्पर्म और मजबूत और एक्टिव हो जाते हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी स्पर्म एग सेल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 300 मिलियन में से बहुत कम स्पर्म बाकी रह जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक स्पर्म ही एग के अंदर जा सकेगा। एग के चारों तरफ एक सेल की एक लेयर होती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसके नीचे सेल की एक और लेयर होती है जिसे ज़ोना पेलुटिसिडा कहते हैं। एक स्पर्म को एग सेल तक पहुंचने के लिए दोनों लेयर को पार करना होगा। बहुत सारे स्पर्म उसी समय अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने सारे स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। जब एक स्पर्म अंदर चला जाता है तब स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल एग सेल के अंदर जाकर फैल जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल 23 क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। एग सेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह क्रोमोसोम के 2 सेट आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरा करते हैं और इस तरह एक नए बनने वाले सेल को जायगोट कहते हैं, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इस जायगोट को यूट्रस के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जो 9 महीने तक एक शिशु को तैयार करेगा।